तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ब्रेन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टॉपिक बाइनरी ट्रीज, दैट इज डायमीटर ऑफ अ ट्री। अब डायमीटर और हाइट में क्या डिफरेंस है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाइट ऑफ अ ट्री, और अब इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डायमीटर। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाइट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बाइनरी ट्री है, तो अब इसकी हाइट क्या है, यहां से आप स्टार्ट हो गए 1 2 3, तो इसकी हाइट क्या हो गई 3, मतलब कि लॉन्गेस्ट हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। अब इस तरफ अगर आप ऐसे ऐसे आओ तो ये भी 3 है, अगर आप 10 से 30 आओ तो ये क्या है 2, बट हम लोग क्या देखेंगे हाईएस्ट हाइट, मतलब जितना वो नीचे ट्री जो है वो जा रहा है, तो इसकी हाइट क्या है 3। बट अगर हम लोग इसके डायमीटर की बात करें तो इसके डायमीटर क्या है 4। वो डायमीटर 4 क्यों है, क्योंकि डायमीटर का मतलब होता है विड्थ। तो आप क्या करोगे इस केस में, आपने रूट से स्टार्ट नहीं करना, आपने सबसे एंड नोड से लेके दूसरी सबसे एंड नोड जो सबसे बड़ी है दोनों, वहां से लेके वहां तक जाना है। अब देखो सब इस तरफ आप देखो तो 30 है और इस तरफ 40 या 60 है, तो आप क्या करोगे 30 10 20 एंड 40, मतलब कि 1 2 3 एंड 4, तो ये इसका डायमीटर है। डायमीटर बेसिकली क्या होता है विड्थ, एक तो होता है हाइट और विड्थ। अगर आप रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल में एक तो हाइट होता है और दूसरा होता है विड्थ, जो कि आप कह लो स्लीपिंग लाइन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो अगर आप इस ट्री को खोल दोगे, मतलब तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसका जो डायमीटर क्या है 4, और अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट क्या है 3। तो ये डिफरेंस है हमारा डायमीटर और हाइट में। अब आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, इन्होंने क्या किया है, इस ट्री की हाइट क्या है, सॉरी इस ट्री का डायमीटर क्या है 9। वो 9 क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो हाइट का हम लोग कैसे स्टार्ट होंगे, रूट से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसकी हाइट होगी 6। तो अब क्यों 6 क्यों, क्योंकि हम लोग रूट से लेके सबसे हाईएस्ट लास्ट लेंथ पे जा रहे हैं। ओके, बट डायमीटर क्या होगा, हम लोग ने दो एंड पॉइंट्स को लेना है, तो हम लोग यहाँ से मतलब लेफ्ट का जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे एंड तक जा रहा है, वहां से स्टार्ट होके उसके राइट का जो सबसे एंड तक जा रहा है वहां तक हम लोग जाएंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा 9। ठीक है, अब इसमें ये हमने देख लिया कि डायमीटर क्या होता है। अब इस सम को हमने कैसे सॉल्व करना है, अब मैं आपको ना इसमें 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगी, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया रिकर्जन, और बेसिकली बहुत सारे बच्चों को एरर और डाउट आता है रिकर्जन में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बार बार हम लोग हाइट को क्यों कॉल कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक बार मैं आपको ये कोड बताती हूँ। ये देखो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री में हमने क्या किया था, इफ रूट इज नन, मतलब कि अगर हमारे पास हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बाइनरी ट्री है, अगर हम लोग 2 पे आए, अब 2 का ना लेफ्ट है ना राइट है, तो उस केस में हम लोग रिटर्न करेंगे 0। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट केस रख दिया है, जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो वो रिटर्न कर देगा 0। सो इफ रूट इज नन तो हमने रिटर्न किया 0, और एल्स में हमने लिख दिया 2 कंडीशन, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अपने हाइट फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखने के लिए आप लास्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हो, बट मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ हाइट कोड का। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें डायमीटर, तो डायमीटर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग हाइट का यूज करेंगे। देखो ये हम लोगों को गिवन है डायमीटर का फंक्शन, उसमें हमने क्या किया, ये एक फंक्शन लिखा है जो कि जिस फंक्शन का नेम है हमारा हाइट। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये डायमीटर फंक्शन है, कंप्यूटर इसके अंदर आएगा, फिर वो देखेगा कि ये हाइट नेम का फंक्शन है। अभी वो इस हाइट नेम के फंक्शन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तब आएगा जब हम लोग इस हाइट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अभी वो इस पे नहीं आएगा, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इस लाइन पे। तो वो क्या करेगा, एक वेरिएबल लेगा डी, जिसको वो स्टोर कर देगा, जिसकी वैल्यू 0। अब हमने यहाँ पे हाइट फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे हम कॉल करेंगे वैसे ही कंप्यूटर इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से स्टेप देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ गए और हमने हाइट में क्या दिया, रूट। रूट का मतलब क्या है, हम लोग ये एग्जांपल देखेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट है वो 10 को पॉइंट कर रहा है, मतलब सबसे पहले वो हम लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो 10 होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने इस हाइट के अंदर रूट दे दिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 10। अब देखो सबसे पहली बात,
हमने यहाँ पे लिखा नॉन लोकल डी। अब मैं इसके बारे में हमने नॉन लोकल क्यों लिया मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसमें एग्जीक्यूट करके। अभी आप देखो हमने एक वेरिएबल लिया डी नेम का। अब उसके बाद हमने क्या लिखा, इफ रूट इज नन, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। अभी ये भी आपको समझ लग जाएगा, जब हम लोग इसको कॉल करेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगा हमने ये क्यों लिखा। अभी फर्स्ट केस में देखो, अभी हमारा रूट क्या है, सबसे पहले होगा 10। तो इफ रूट इज नन, बल्कि हमारा ये रूट 10 नन नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, हम लोग डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, एल्स के अंदर। अब एल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एल हमारा वेरिएबल है विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट डॉट लेंथ, मतलब कि हमारा, अब आप यहाँ पे देखो, इसको पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज देती हूँ। सबसे पहले हमारा डी क्या था, 0, और अब फर्स्ट केस में सबसे पहले हमारा जो रूट हो गया वो है 10। ओके, जब हमारा रूट 10 हुआ तो हमने रूट डॉट लेफ्ट को कॉल किया, तो हमारा रूट डॉट लेफ्ट क्या है, 20, क्योंकि रूट के लेफ्ट में क्या है 20, तो L इक्वल टू हो जाएगा L इक्वल टू 20। ओके, जैसे हमने इसको कॉल किया, इस लाइन पे आए, अब हम लोग इसके आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने हाइट फंक्शन को दोबारा से फिर से कॉल किया, तो अब वो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, और अब वो इस रूट के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, जो हम लोगों ने यहाँ पे उसको दी। तो यहाँ पे हमने उसको क्या दी, वैल्यू 20, तो जो ये चीज है ना वो यहाँ पे जाएगी, और अब हमारे रूट की वैल्यू क्या हो गई, 20। पहले हमारी 10 थी बट अब हो गई हमारी 20। अब क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ रूट इज नन, क्या हमारा रूट मतलब कि 20 नन है, नो, उसकी तो एक वैल्यू है वो 0 नहीं है, नन मतलब होता है 0, तो हम लोग इफ के अंदर नहीं आएंगे, हम लोग फिर से एल्स में जाएंगे। जैसे हम लोग एल्स में आए, अब उसने क्या किया, फिर से एल देखा और फिर से हाइट में कॉल किया रूट डॉट लेफ्ट। अब देखो, अब सेकंड केस में हमारा रूट क्या था, 20। रूट 20 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने जब देखा ये रूट अब चेंज हो गया ना उसकी वैल्यू, तो इस केस में रूट क्या था, 20। अब हम लोग 20 डॉट लेफ्ट देखेंगे, और 20 का लेफ्ट क्या है, 40। तो अब इस केस में क्या होगी, L इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40। ओके, ये आपको यहाँ तक समझ लग गया। अभी हम लोग इसके नीचे नहीं जाएंगे, अब हम लोग फिर से इसको कॉल करेंगे, हाइट को फिर से कॉल किया, हम लोग फिर से ऊपर चलेगा। अब याद रखना हम लोग नीचे अभी भी नहीं जा रहे, जैसी हाइट फंक्शन हम लोग देखेंगे हम लोग उसके अंदर दोबारा से जाएंगे। ये बेसिकली क्या है, रिकर्जन। ओके, तो रिकर्जन में यही होता है कि बार बार जैसी फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, बाकी का कोड बाद में देखेंगे, पहले हम लोग उस फंक्शन पे दोबारा जाएंगे। अब हमने क्या देखा, जो अब हमारा रूट होगा ना, रूट के अंदर वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्या है, 40 इस केस में। ओके, तो अब हमारा जो रूट की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 40। पहले सबसे पहले क्या था, रूट की वैल्यू 10, फिर 20 हुई, और अब इस केस में हमारे पास रूट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रूट की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 40। ओके, अब देखो रूट हमारा नन तो है नहीं, हम लोग फिर से एल्स में आएंगे, और एल्स में अब हम लोग फिर से हाइट को कॉल करेंगे, और अब देखना क्या यहाँ पे होगा, रूट डॉट लेफ्ट। अब रूट क्या है, 40, और 40 का देखो यहाँ पे कोई भी लेफ्ट नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या दे देंगे, वैल्यू नन, क्योंकि उसका कोई है ही नहीं वैल्यू, तो हम लोग वैल्यू दे देंगे नन, मतलब कि कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग फिर से इस पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे इसमें थी, और इसमें क्या थी, नन, तो अब हमारे रूट की वैल्यू क्या हो गई, नन। अब कंप्यूटर यहाँ चेक करेगा, इफ रूट इज नन, तो आप रिटर्न कर दोगे 0। ओके, ये अब आपको समझ लगी कि हमने ये कोड यहाँ पे क्यों लिखा, इफ रूट इज नन। अब हमारा इस केस में नन हो गया है, मतलब कि हम लोग ये बता रहे हैं कि अब 40 के पास कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न 0। अब जैसे इसने रिटर्न 0 किया ना, तो ये बैक ट्रैक होके अब इसके पास आ जाएगा, और वो क्या करेगा, अब L की जो वैल्यू है, इसमें लिखा क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट, अब इसकी नन की जगह हमारे पास वैल्यू हो जाएगी L की 0, क्योंकि उसने रिटर्न किया 0, तो वो यहाँ पे आएगा। ओके, अब आप देखना ध्यान से, अब हम लोग इसके आगे जाएंगे, और जो हम लोग इसके आगे जाएंगे ना, वो हम लोग इसी के स्टेप में जाएंगे, जैसे हमने जो, एक मिनट, इसको मैं एक बार डिलीट करती हूँ। हाँ, अब हम लोग इसी के आगे जाएंगे। अब देखो R इक्वल टू क्या होगा, रूट डॉट राइट। रूट क्या है हमारा, लास्ट, सबसे लास्ट केस में 40, और 40 का हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नन,
क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अब वो इसको कॉल करेगा। अब रूट की वैल्यू फिर से क्या हो गई, नन, क्योंकि यहाँ पे एन आर क्या है, नन। अब यहाँ पे वो फिर से चेक करेगा कि क्या रूट इज नन, यस। अब वो फिर से रिटर्न कर देगा 0। अब वो यहाँ पे आके इस आर में दे देगा वैल्यू, क्या करेगा, 0। तो ये नन हटके हमारे पास हो जाएगा अब 0। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, वो ये चेक करेगा d इज इक्वल टू, क्योंकि l भी हमारा हो गया इस केस में और r भी हो गया। अब वो क्या देखेगा, d विच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ d कॉमा r l प्लस r। अब पहले d हमने सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया था, 0। तो क्या 0 बड़ा है या l प्लस r, l प्लस r क्या है, 0 प्लस 0, क्या 0 बड़ा है या 0? तो दोनों केस में ही 0 है, तो d की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी, 0। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम ऑफ आर या एल। अब मैक्सिमम ऑफ आर और एल क्या है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर किसमें से, एल या आर में से, और एल और आर दोनों ही 0 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम लोग इसमें कर रहे हैं +1, तो जो हमारा रिटर्न होगा यहाँ पे इस केस में, जो यहाँ पे मैं रिटर्न को आर ई लिख रही हूँ, ठीक है, तो हमारा इस केस में रिटर्न क्या होगा, 1। ओके, और ये 1 जो है वो हमारा कहाँ रिटर्न होगा, वो हमारा रिटर्न होगा पिछले स्टेप पे। और पिछला स्टेप हमारा कौन सा है, पिछला स्टेप हमारा आएगा यहाँ पे। हमने यहाँ पे छोड़ा था ना, हमने इस केस में L देखा 40, फिर 40 का हमने फिर से चाइल्ड देखा था। तो अब हम लोग इसका चाइल्ड देख चुके हैं और इसका राइट चाइल्ड भी देख चुके हैं और लेफ्ट चाइल्ड भी। अब हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए, तो वो जो 1 रिटर्न हुआ ना, वो हमारा कहाँ पे होगा, इस L की जगह। तो अब इस 40 की जगह हमारे पास आ गया हमारा 1, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं फिर से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमारा L हो गया, अब हम लोग फिर से R पे आएंगे। अब हम लोग R पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा जो रूट 20 था उसका हमने लेफ्ट तो देख लिया, और लेफ्ट क्या 40, और 40 के हमने चाइल्ड भी देख लिए, जो कि हमने इस केस में ये स्टेप किए। अब हम लोग क्या देखेंगे, 20 का राइट चाइल्ड। तो अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, मैं एक बार इसी में लिख देती हूँ, एक मिनट, चलो मैं यहाँ पे पेन से लिख देती हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे आर आए, आर मैंने यहाँ पे लिख दिया, विच इज इक्वल टू हाइट। हाइट को हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे किसको, रूट डॉट राइट, और रूट मतलब 20, इस केस में 20 का राइट क्या है, 60। तो यहाँ पे हमारा हो गया 60, जो कि अब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो रूट हो गया, अब रूट क्या हो गया हमारा 60 रूट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमारा रूट नन है नहीं, अभी भी हमारा रूट नन नहीं है। तो अब हम लोग फिर से इस पे आएंगे। अब हमारा रूट डॉट लेफ्ट क्या है, रूट डॉट लेफ्ट मतलब कि 60 का यहाँ पे एक स्टेप और होगा, मैं आपको ये देखो, ये हमने जो पहले किया ना, ये हमारा 40 का था सारा स्टेप। अब हम लोग 60 का यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्योंकि हमने 20, अब हमारा 20 रूट है, इसके 2 हैं, 40 और 60, तो हमने 40 का यहाँ देखा, अब हम लोग 60 का यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हमने किया, अब जैसे ही उसने रूट 60 किया, तो हमारा जो रूट हुआ, रूट हमारा हो गया 60 हमारा रूट क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इस r की वैल्यू हमारी 60 हो गई, तो अब वो यहाँ पे जाएगी, तो रूट की वैल्यू क्या हो गई, 60। अब वो चेक करेगा क्या हमारा रूट नन है, नहीं, अभी भी नन नहीं है, तो वो L में जाएगा, और L में जाके क्या करेगा, वो देखेगा रूट डॉट लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट फिर से हमारा क्या हो गया, नन। ओके, मतलब कि अब हमारे जो ये हमने स्टेप देखे थे ना, ये दोबारा से यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि हमने 40 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखा था, वैसे ही 60 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा नन हुआ, अब ये नन है यहाँ पे, तो L की जगह क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 0, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, R को कॉल करेगा, और R मतलब इसमें क्या हुआ, रूट डॉट राइट, मतलब रूट क्या है, 60 का राइट भी 0 है, और यू कैन से अभी नन है, तो नन हुआ। वो फिर से इसको कॉल करेगा और देखेगा इफ रूट इज नन, तो वो रिटर्न कर देगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारा 0। सिमिलरली वो फिर से D और रिटर्न करेगा, D वो देखेगा 0, R प्लस 1 अभी भी 0 है, तो हमारे इस केस में D की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0, और इस केस में वो क्या रिटर्न करेगा, फिर से यही वाला 1 रिटर्न करेगा। वो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्स ऑफ R L R, इस केस में L और R दोनों ही 0 हैं, तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पे रिटर्न जो हो जाएगा वो फिर से क्या होगा, 1। ओके, तो हमारा जो
इसका चाइल्ड था वो भी 1 हुआ और यहाँ पे भी हमारा 1 हुआ। अब यहाँ पे देखो जो ये 1 है वो कहाँ पे रिटर्न होगा, वो यहाँ पे रिटर्न होगा R में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया 1। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका D और रिटर्न क्या जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ। अब D हमारा इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ D। लास्ट केस में हमारा D क्या था, इस केस में देखो 0 है, इसमें भी 0 आया, तो एक हो गया 0, कॉमा R प्लस L, L प्लस R। तो L यहाँ पे क्या है 1 और R भी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 2, तो विच इज इक्वल टू 2। तो इस केस में D की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। ओके, और आप देख भी सकते हो D क्या है डायमीटर, तो आप देख भी सकते हो 40 से 20 कितने नंबर्स हैं 2, और यहाँ पे D की वैल्यू भी 2 आ रही है। अगर हम लोग रूट 20 को देखें, अभी हम लोग ऊपर फिर जाएंगे तो और रूट की जो D की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो इस केस में हमने रिटर्न करना है। अब हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ R एंड L। R और L दोनों ही क्या है 1 1, तो इनका कोई भी मैक्सिमम 1 ही होगा, 1 प्लस 1। तो रिटर्न भी हम लोग कर रहे हैं अब यहाँ पे 2, और जो वो 2 रिटर्न है वो कहाँ पे जाएगा, 2 रिटर्न हमारा जाएगा नेक्स्ट लास्ट स्टेप में। तो ये जो, मैं एक बार इसको कलर चेंज करती हूँ येलो को, ये जो रिटर्न है हमारा ये जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इस L की जगह हमारे पास हो गई 2 वैल्यू। ओके, अब देखो बेसिकली जो 20 लिखा है ना, ये L की वैल्यू 20 नहीं है, ये हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो 20 मैंने लिखा जो इसमें वैल्यू जाएगी। ओके, तो बेसिकली L की वैल्यू 2 ही रहेगी। ओके, अब हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे R पे नेक्स्ट वैल्यू। अब देखो इसका R क्या है, रूट डॉट राइट, रूट क्या है हमारा 10, 10 का राइट क्या है, 10 का राइट है हमारा 30। तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। ओके, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से कॉल करेंगे, और इसके बाद भी कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, यही जो हमने 2 स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट किए थे ना, यही हमारे फिर से एग्जीक्यूट होंगे। और देखो इस केस में लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है 1, और इसमें भी 1 आ रहा है, तो जब भी आपका रूट नन होगा ना, तो वो आपको 1 ही रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा हमारे पास 30 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 1। आप समझ गए ना क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों का इसमें इसका राइट और लेफ्ट साइड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो राइट और लेफ्ट साइड एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास यही होगा कि वो भी 0 हो जाएगा, वो भी 0, फिर D की वैल्यू भी 0, रिटर्न कर देंगे 1। तो यही सेम हम लोग यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करेंगे, आप खुद एक बार करके देखना, तो आपको यही चीज आएगी वहां पे। तो इसकी जगह R की जगह हमारे पास अब हो गया 1। ओके, अब हम लोग 10 पे, रूट हमारा 10 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस पे जाएंगे, मैक्सिमम क्या होगा इसका D कॉमा, यहाँ पे D हमारा लास्ट केस में क्या था हमारे पास D था हमारे पास 2। ओके, तो क्या हमारा 2 बड़ा है, कॉमा L प्लस R क्या 2 प्लस 1 मतलब कि 3। अब इसमें से हमारा क्या बड़ा है 3, तो D की वैल्यू हमारे पास हो गई इस केस में 3। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ L और R। L और R क्या है हमारा मैक्सिमम 2 प्लस 1, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फिर से 3, क्योंकि 2 हम लोग करेंगे और प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग ने यह रिटर्न कर दिया, अब हम लोग इस वाले पूरे से बाहर आ जाएंगे। वो क्यों बाहर आएंगे, क्योंकि आप देखो हम लोग रूट पे हैं। ओके, रूट का हमने 20 एग्जीक्यूट किया, ये वाले केस में जब रूट 20 था, उसके हमने यहाँ पे 60 और 40 किया, ये 40 के लिए था और ये 60 के लिए था, मतलब उनके चाइल्ड वगैरह सबके लिए। तो हम लोग फिर ऊपर आए, फिर यहाँ पे आए। अब हमारा 10 का, जब 10 पे जो थे, तो हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। ये कैसे कंप्लीट हुआ, जब हम लोग यहीं पे थे, मतलब इसके हम लोग L पे ही थे, तो हमारा ये सब नीचे जाते जाते हमने ये सब कर लिया, और जैसे हम लोग इस पे आए 30 पे, तो हमारा देखा यहाँ पे फिर से वही सब स्टेप होंगे, तो R की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ये 1 ही यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर इसको D की वैल्यू करी, और अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, D आ गया 3। अब हम लोग इस हाइट वाले फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे D प्लस 1, और D हमारे पास क्या है 3, जो हमारा लास्ट स्टेप पे आया, प्लस करेंगे 1 मतलब कि 4। और आप यहाँ देखो इसकी आउटपुट भी क्या है 4 ही है। इसका मतलब देखो यहाँ पे आपको 2 चीज में कंफ्यूजन होगी। आपको ये सब तो समझ लगे हमने क्यों लिखा ये दोनों चीजें, क्योंकि हम लोगों ने रिकर्जन करनी है, मतलब नीचे जाते रहना है बाइनरी ट्री में। बट ये जो D है ना, ये हमारा क्या है डायमीटर के लिए, और जो ये रिटर्न हमने लिखा है ना, ये हमने क्यों लिखा है, ये हमने हमारी हाइट कैलकुलेट करता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, जब हमने हाइट का किया तो हमने क्या लिखा, मैक्सिमम करना है किसका, R+1 या L+1।
तो ओके, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। या तो आप पहले मैक्सिमम आर और एल कर लो फिर प्लस कर दो, या आप इन दोनों का ही साथ साथ प्लस करके फिर उसका मैक्सिमम निकाल लो। तो ये दोनों रिटर्न स्टेटमेंट सेम ही है। तो ये लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बाइनरी ट्री की हाइट देख रहे हैं। और जो ये डी है ना, ये क्या है, डायमीटर। तो यहाँ पे हमने ये जो d है इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न किया, क्योंकि जो d है ना वो डायमीटर स्टोर कर रहा है। तो ये हमारा कोड था डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब आपको ये तो समझ लग गया होगा हमने क्यों लिखा, और आपको ये भी समझ लग गया होगा इफ रूट इज नन हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग लास्ट स्टेप पे जाके हमने 0 रिटर्न करना है। अब यहाँ पे आया नॉन लोकल डी। अब ये हमने यहाँ पे नॉन लोकल वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग तब लिखते हैं जब हमारी नेस्टेड फंक्शंस हो। नेस्टेड फंक्शंस मतलब कि एक फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन लिखा, और जो हमारा डी है ना वेरिएबल, ये डी हमारा इस फंक्शन के लिए भी है, मतलब कि डायमीटर के लिए भी है और हाइट के लिए भी है। तो जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग लिखते हैं कीवर्ड नॉन लोकल, मतलब कि ये इसमें भी यूज होगा और इस हाइट वाले में भी, मतलब हाइट और डायमीटर दोनों फंक्शन में ही वो यूज होगा। तो ये हमारा कोड था। यहाँ पे अगर हम लोग कंपाइल कर लेंगे तो हमारे पास आउटपुट सही आ जाएगी। तो ये हमारा डिफरेंस था। ये आपको 3 आ रहा है क्योंकि ये इस कोड का, हमने जो डिस्कस किया है वो ये कोड है। ठीक है, तो स्टिल अगर आपको अभी भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना। थैंक यू।